वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है माझी का अनाथालय। दीवार पर एक के बाद एक 3 तस्वीरें लटकी हुई है। नेहा उनके सामने बेहद हलचल में खड़ी है। वो एक मन से तीनों तस्वीरों को देख रही है। वो पुरानी कहानियों को याद करती है। नेहा आज रिश्ते के खिंचाव से परेशान है। राज, अंजलि, दृष्टि, ये तीनों तस्वीरें नेहा के जीवन को बर्बाद कर दिए हैं। आज भी नेहा के पास कुछ सवालों का जवाब नहीं है। वो बचपन में अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। वो बहुत प्यारी थी, खासकर अपने पिता को। नेहा को सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाया करता था। वो एक लापरवाह बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे अपने माता पिता द्वारा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया गया था। उसका संसार उसके माता पिता के चारों ओर था। अचानक राज उसके जीवन में आ गया। उसे कॉलेज जीवन में पहली नजर में राज से प्यार हो गया। राज भी ऐसा ही था। वो एक सुंदर, गंभीर और संतुलित लड़का था। जब सब लोग कॉलेज में प्रवेश करके आजादी के स्वाद चखने में लगे थे, तब नेहा और राज उन लोगों से अलग थे। उनकी बातचीत का विषय किताबें थी। कहानी की किताबें उन्हें एक साथ लाकर जोड़ती। दोनों के पास उनके शांत स्वभाव के कारण कुछ दोस्त ही थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को पूरा करने लगे। लेकिन बाधा थी नेहा के पिता शशांक बाबू। उन्होंने अपनी बेटी के पतन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चौहान को शर्मा से मिलना जुलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। घर में एक अदालत लगाई गई। उस अदालत में उन्होंने चुपचाप राज से बातचीत की और उसे एक वाक्य में बता दिया कि वे इस शादी से सहमत नहीं है। अगर नेहा राज का हाथ पकड़ना चाहती थी तो उसे अपने माता पिता का हाथ छोड़ना पड़ेगा। नेहा एक डरी हुई लड़की नहीं थी। वह शर्मा के घर से अपना सिर ऊंचा करके निकली और सीधे चौहान के आंगन में चली गई। और उस दिन से नेहा शर्मा से वो नेहा चौहान बन गई। शशांक बाबू ने अपनी प्यारी बेटी के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। आज भी नेहा को समझ नहीं आता कि डिग्री की अनुकूलता को बनाए रखते हुए रिश्ता कैसे टूट गया। यह खिंचाव तो खून का है। नेहा राज के साथ कुछ साल रही। वो शादी में सभी प्रकार के खट्टे और मीठे का स्वाद चखी। लेकिन जैसे जैसे 4 साल बीते, सब कुछ बदलने लगा। राज को पदोन्नति की लत लग गई। वो पूरे दिन ऑफिस मीटिंग में व्यस्त रहता था। उसका धैर्य खत्म हो गया जब उसने अपने करियर के लिए बच्चे लेने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि अब आगे बढ़ने का समय है। उसके पास बच्चों से बंधने का समय नहीं था। नेहा को वो दिन बहुत अच्छे से याद है। उसने रात को खाना खाया और राज को कार में ले गई। नेहा ने एक फैसला किया था और उसे राज को बताना था। वो एक अनाथालय से एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। नेहा के शब्द सुनकर राज ने उसे कार से निकाला और उसे कलवट पर खड़ा करके बोला, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। जब सिर से बच्चे का भूत उतर जाए तब घर चले आना। राज कार लेकर चला गया। ये घर किसका घर है? नेहा का अपना कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये वही व्यक्ति है? उसने फिर से अपना रिश्ता खो दिया। आध्यात्मिक खिंचाव तो बहुत पतला है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें पोंछी तो उसने एक बच्चे का रोना सुना। किसी ने एक छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर कलवट में छोड़ दिया था। नेहा ने बच्चे को बड़े प्यार से गले लगाया। अंजलि का जन्म हुआ। वो अंजलि आज एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है। नेहा शर्मा नहीं, नेहा चौहान। न केवल नेहा की अंजलि, उसे बड़े प्यार से उसने पाला था। उसने पहले अपनी बेटी के नाम से एक घर खरीदा, क्योंकि नेहा को घर न होने का दर्द पता था। उसने वो दर्द झेली है जो अंजलि कभी नहीं झेली। एक दिन जब नेहा ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि अंजलि एक वकील के साथ गहरी चर्चा में बैठी है। नेहा को पता चलता है कि अंजलि डॉक्टर बनकर अपना एक अस्पताल बनाना चाहती है। अपनी माँ को देखकर वो मुस्कुराई और उसे एक कागज दिया। उसमें लिखा है कि नेहा ने अपने नाम से अंजलि को 20 लाख रुपए दिए हैं। इस पैसे से अस्पताल बनेगा। असंभव। उसकी आखिरी बची हुई पूंजी को वो इस तरह नहीं दे सकती थी। नेहा पैसे देने से इनकार करती है। इसके परिणाम स्वरूप नेहा का स्थान वृद्धाश्रम में हो जाता है। माँ बेटी का रिश्ता एक क्षण में टूट जाता है, लेकिन नेहा को दबाया नहीं जा सका। उस 20 लाख रुपए के बदले में नेहा ने
30 छोटे बच्चों के साथ एक अनाथालय दृष्टि बनवाया। आज उस अनाथालय दृष्टि का स्थापना दिवस है, लेकिन राज अंजलि दृष्टि की तस्वीरों के सामने खड़ी नेहा आज एक दुविधा में है। वो क्या करेगी? पैसे के लिए मर चुकी पत्नी और माँ का रिश्ता, या पैसे के बदले मिले 30 बच्चों की पहचान? अचानक साड़ी के आंचल के खींचने से नेहा को होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके घर के सामने एक ग्रुप छोटे बच्चों का खड़ा है और सबसे छोटा बच्चा उसके हाथ में एक छोटा बापूजी केक और एक छोटी मोमबत्ती लेकर खड़ा है। नेहा को जवाब मिल जाता है, सभी रिश्तों का नाम नहीं होता। आज इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो अपने कानों में एक बेसुरी आवाज में एक गाना सुनती है, मैं कौन सा उपहार दूं माँ, मेरे पास एक गाना है तो मैं उसे ही गाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।